Hello dear student, I am Muslim Aslam. This is a lecture of data compression. Today we are going to discuss about adaptive Huffman coding. So previous lecture में आपने देखा था स्टूडेंट मिनिमम वेरिएंस हाफमैन कोड. आई होप आपको वहाँ से अच्छे से क्लियर हो गया होगा. मैंने एक न्यूमेरिकल से आपको समझाया था. ठीक है, तो आप उसको नोट कर लीजिएगा, खुद से करने की कोशिश करिएगा. तो आज हम बात करेंगे अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग की. तो जो अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग है, आपका जो अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग वो 3 टाइप का होता है. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जिसमें हमें करना होता है अपडेट प्रोसीजर. सबसे पहले अपडेट प्रोसीजर करना होता है जो कि आपके सिलेबस में दे रखा है, जिसको हम बोलते हैं ट्री अपडेट. ट्री कैसे डिज़ाइन की जाती है. दूसरा प्रोसीजर होता है इनकोडिंग का. तीसरा होता है डिकोडिंग प्रोसेस. ठीक है, तो पहला होगा अपडेट प्रोसीजर, दूसरा होगा इनकोडिंग प्रोसीजर, थर्ड होगा आपका डिकोडिंग प्रोसीजर. तो अपडेट प्रोसीजर ट्री जो है वो 2 पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है आपका. हम सबसे पहले बात करेंगे अपडेट प्रोसीजर ट्री की. ठीक है, तो अपडेट प्रोसीजर ट्री में सबसे पहला जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड है. पहला है आपका वेट ऑफ ईच लीफ, दूसरा है नोड नंबर. ठीक है, तो पहला हम जो है वेट ऑफ ईच लीफ पे बात कर लेते हैं. वेट ऑफ ईच लीफ जो होती है 2 टाइप की होती है. एक होती है एक्सटर्नल नोड, दूसरी होती है इंटरनल नोड. एक्सटर्नल नोड कौन सी नोड होती है? वो नोड होती है जो हमारी ट्री के अंदर जो सबसे लास्ट नोड हो, जो लीफ नोड हो, वो आपकी क्या कहलाती है? एक्सटर्नल नोड कहलाती है. ठीक है, उसको स्क्वायर से डिज़ाइन करते हैं जिसमें नंबर ऑफ टाइम और सिंबल इनकाउंटेड हो. मतलब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा. ये इसको रिप्रेजेंट स्क्वायर शेप से करते हैं और इसमें कोई पर्टिकुलर सिंबल कितनी बार एग्जिस्ट हो रहा है, जितने बार वो एग्जिस्ट होगा तो उसको लिखेंगे, अदरवाइज़ वो एनवाईटी रहेगी. एनवाईटी को भी मैं समझाऊंगी एनवाईटी क्या होता है. ठीक है, तो आप इसको जब क्वेश्चन करोगे ना तो आपका ये क्लियर हो जाएगा. दूसरा है इंटरनल नोड. इंटरनल नोड वो नोड होती है जो आपकी चाइल्ड और लीफ नोड के बीच वाली नोड हो, वो आपकी कहलाती है इंटरनल नोड. उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑल शेप से. ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सम वेट ऑफ इट चाइल्ड. ये कंसिस्ट करेगा कि कितना वेट है, यानी कि जो सिंबल है आपकी कितने बार आ रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ वेट, ये कंसिस्ट आपका करेगा. ठीक है, तो वो कहलाता है इंटरनल नोड. तो ये दोनों चीज़ें किस में आती हैं? आपकी अपडेट प्रोसीजर ट्री, जब हम ट्री डिज़ाइन करते हैं. ठीक है, दूसरा होता है नोड नंबर. नोड नंबर एनी ट्री का फॉर्मूला है. कोई भी ट्री में आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती हैं. टोटल नंबर ऑफ का फॉर्मूला ये है 2m-1. तो 2m-1 है जो कि है नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स. जो m है, क्योंकि m की हम बात कर रहे हैं, m क्या है आपका? m जो है वो नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट, जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं. इंग्लिश अल्फ़ाबेट टोटल कितने होते हैं? m = 26. तो 2 × 26 - 1 51 नोट्स. तो जब भी आप ट्री डिज़ाइन करोगे तो उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स जो होंगी वो 51 होंगी, क्योंकि टोटल अल्फ़ाबेट में से निकाली जाती हैं. तो टोटल अल्फ़ाबेट जो इंग्लिश के होते हैं वो 26 होते हैं. तो 2 × 26 - 1 ये फार्मूला है आपका. तो जिसमें से आपकी टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट्स होंगी वो 51 होंगी. ये एनी ट्री फार्मूला है. कोई भी ट्री डिज़ाइन करोगे, कोई भी आपको मैसेज दिया होगा. ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है. सबसे पहले जो हम जो काम करते हैं, जब हमारा क्वेश्चन आता है तो एनवाईटी जो आती है वो आपकी क्या होती है? एनवाईटी नोट. इसको हम देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं. तो एनवाईटी नोट का मतलब क्या होता है? एनवाईटी का मतलब होता है, एन का मतलब नॉट, वाई का मतलब येट ट्रांसमिटेड, टी का मतलब ट्रांसमिटेड. तो नॉट येट ट्रांसमिटेड नोड. ठीक है, तो इसको शो करते हैं आप अंदर ऐसे, ये ऐसे स्क्वायर शेप में बनाते हैं. और ये 0 क्या होता है? वेट होता है. ठीक है, आपका जो एनवाईटी का वेट, जो आपने नंबर आए हैं, मैसेज आए या सिंबल आए हैं, उनका वेट, टोटल वेट, ये रूट नोड होती है, यहीं से स्टार्टिंग होती है. ठीक है, एनवाईटी से. तो ये क्या होता है? हमारी स्टार्टिंग जो होती है वो एनवाईटी नोड से होती है, चाहे वो रिसीवर एंड से करो या सेंडर एंड से. यानी कि आप रिसीवर से भी देख सकते हो जो मैसेज आया है आपका, या सेंडर से भी मैसेज देख सकते हो. उसका वेट क्या होगा? 0 होगा. उसको बोलते हैं नॉट येट ट्रांसमिटेड. ठीक है, जब क्वेश्चन करोगे तो वहाँ से ज़रूर अच्छे से क्लियर हो जाएगा. दूसरा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसलिए मैंने इसको डिस्कस कर लिया पहले ही. दूसरा पॉइंट है सिंबल फर्स्ट टाइम इनकाउंटेड. सिंबल फर्स्ट टाइम इनकाउंटेड का मतलब, अगर हमारा कोई भी सिंबल फर्स्ट टाइम इनकाउंटेड हो रहा है, यानी कि फर्स्ट टाइम आ रहा है, तो तब हमारा जो होगा वो इस शेप में बनेगा. ये एनवाईटी हो जाएगा, इसका वेट 0 और सिंबल यहाँ पे आया है तो 1. ऐसे करके आपका 1, जो भी सिंबल आया, जैसे ए आया है एक बार तो एक बार दे दिया. अगर ए 2 बार रिपीट हो गया तो यहाँ वेट 2 हो जाएगा. से 3 बार हो जाएगा तो ए 3 वेट हो जाएगा. यहाँ पे 1 है तो 0 इनका वेट 1 हो जाएगा. ये भी हम क्वेश्चन करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो हम इसमें क्या देख रहे हैं? तो हम जो अपनी एनवाईटी नोट को फर्दर डिवाइड करते हैं. पहले तो एनवाईटी नोट सिंपली आ जाती है ऐसे करके, ये आ गई, ये आपकी आ गई. जब इसमें क्वेश्चन में दूसरा मैसेज आता है तो क्या करते हैं? तो हम अपनी एनवाईटी नोट को फर्दर डिवाइड करेंगे
लेंगे एक और NYT नोट से, तो एक और NYT नोट ऐसे करके दिखाएंगे क्योंकि ये नोट थी, अब ये खाली हो गई तो दूसरी फर्दर डिवाइड ऐसे करके होगी और इसमें आप वेट भरोगे। ठीक है, तो वो आपकी क्या होती है, फर्दर उसको आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे NYT नोट से, और वो सिंबल से जो इनकाउंटेड हुआ है, जो दोबारा से आया है उस सिंबल से। अगर जो दोबारा से सिंबल नहीं आएगा तो उसी में हम अपडेट करेंगे। तो जब ये आप देखोगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका थर्ड पॉइंट और देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, थर्ड पॉइंट कह रहा है सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। सिंबल अगर उस ट्री के अंदर ऑलरेडी एग्जिस्ट है तो सिंबल वेट को इंक्रीमेंट करेंगे y1 से, खाली उसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। मान लिया कि NYT नोड है तो यहाँ पे अगर a है, a एक बार आ चुका है तो दोबारा से आएगा तो उसका वेट बढ़ा देंगे, 3 कर देंगे, 2 कर देंगे। ठीक है, ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो उसमें से इंक्रीमेंट कर देंगे y1 का। तो ये 3 पॉइंट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इन्हें ही याद रखिएगा, 1, 2 एंड आपका जो ऑलरेडी सिंबल एग्जिस्ट हो तो इंक्रीमेंट करेंगे y1 का। ठीक है, तो अपडेट ट्री देख लेते हैं, इस पर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ही सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। जब क्वेश्चन आपको आ जाएगा तो ये भी चीज़ आ जाएगी। ये तो थ्योरी थी, इसको मैंने सिंपली बेस में बता दिया कि कैसे कैसे डिवाइड होती है। तो आपको जब इसको पढ़ोगे तो अच्छे से सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अपडेट ट्री फॉर द मैसेज वाई अडेप्टिंग हाफमैन कोड, आपको ये मैसेज दे रखा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है और ये ऐसे मैसेज दे रखा होगा। इस मैसेज को डबल कोड में होगा, इसको आपको करना है, इसको आपको ट्री बनाना है इससे। तो इससे ट्री बनाने के लिए आप इसको देख लेते हैं सबसे पहले। तो आप देखिए सबसे पहले NYT नोट आई है आपके पास 51, क्योंकि मैंने कहा था नोट जब भी स्टार्ट होगी NYT से होगी। NYT का जो वेट होगा वो होगा 51 स्टार्टिंग। इसको NYT से ऐसे आप शो कर सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ नोट जो होती हैं वो आपकी 51 होती हैं। तो हमेशा जब भी वैल्यू स्टार्ट होगी वो आपकी 51 से स्टार्ट होगी। ठीक है, ये हमने बना लिया। दूसरा काम क्या किया, फिर हमारे पास मैसेज आया। मैसेज आया मतलब ए आया, तो हमने क्या किया कि NYT को फर्दर डिवाइड कर दिया। जो मैंने आपको बताया था ना कि दूसरा क्वेश्चन के पहले तो NYT चुपचाप आ जाएगी, जैसे ही आपके पास ए मैसेज आया तो आपने क्या किया, फर्दर डिवाइड कर दिया। यानी कि ये 51 था, इसको डिवाइड कर दिया। ये बाद में वेट लिखा गया है, तो सबसे पहले आपने डिवाइड किया। हम डिवाइड करने का देखने बनाया। जैसे ही आपके पास ए आया तो आपने क्या किया, एक NYT को फर्दर डिवाइड किया, ये किया और ये ऑल शेप में बना लिया। जिसमें वेट रखा जाएगा ए है, जो ए आएगा वो यहाँ आएगा। ए आया, एक ए आया और यहाँ NYT थी 0, तो ए कितने बार आया, अभी कुल एक बार आया है, तो एक बार 0 + 1 यानी कि 0 + 1 मिलके क्या मिलेगा, 1। ठीक है, ये 1 आ गया। तो 51 मैक्सिमम नोड होती है तो इसका नाम 51 रख दिया। ये 49 हो गया और ये 50 हो गया। ठीक है, ये मैंने ऐसे समझा दिया आपको। तो अब ये आपका सिर्फ ए आने पे ये कंडीशन बनी ऐसे करके। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ, जैसे ही आपको ए मिला मैसेज तो आपने NYT को फर्दर डिवाइड कर लिया, क्योंकि NYT था, ये आपने ऐसे करके डिवाइड कर लिया। यहाँ आपका ए मैसेज आ गया। ए मैसेज कितनी बार आया, एक बार, और ये तो आपकी NYT है। ठीक है, यहाँ NYT लिख के चलना, जो मैंने लिखी भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब ये 1 + 0, ये जो 1 + 0 1। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन फिर से ए आ गया, यानी कि ए रिपीट हो गया। तो जब रिपीट हुआ तो थर्ड वाला, इसको देखो, सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट। अगर ट्री के अंदर सिंबल ऑलरेडी एग्जिस्ट हो तो सिंबल वेट में इंक्रीमेंट हो जाएगा y1 का। तो ये डिज़ाइन मैंने करके दिखा दिया। दोबारा से ए आया तो इंक्रीमेंट हो गया, यानी कि जो ए था यहाँ पे उसको अब क्या वैल्यू हमने 2 दे दी। 2 + 0 2 वैल्यू आ गई। ठीक है, दोबारा ए आने पे। ठीक है, अब हम तीसरी देखेंगे। तीसरा मैसेज आपके पास आया आर क्या आया, आर नया एलिमेंट आया है, नया मैसेज आया है। तो नए मैसेज के लिए आप क्या करोगे, फर्दर डिवाइड, ये जितना था पार्ट इसमें फर्दर डिवाइड कर दोगे, यानी कि यहाँ पे ट्री एक और डिवाइड हो जाएगी। तो कैसे हुई है आप यहाँ देख ही रहे हो। सबसे पहले आपने यहाँ पे डिवाइड किया, डिवाइड करते जाओ। सबसे पहले ये था आपके पास, जैसे ऐसे था, ये मैसेज आया था, NYT था, तो ये आपका आ गया और ए आपका 2 आ चुका है, ये ए है, इसको भी फर्दर डिवाइड किया, ये NYT हो गया। ठीक है, और ये आपका यहाँ मैसेज आया, यानी कि यहाँ आर आ गया। तो आर एक बार आया है तो एक आया, ये NYT 0 था, 1 और 0 1, 1 और 2 3, तो ये आर के लिए मैसेज हो गया। ये आप देख ही रहे, ये आप यहाँ पे देख लीजिएगा। ये आर आने पर टेबल कुछ इस तरीके से बन जाएगी और वैल्यू चेंज हो जाएंगी। 51 था, 49 50, तो इसके 2 चाइल्ड हो जाएंगे, लेफ्ट वाला 47 हो जाएगा, राइट वाला 48 हो जाएगा। 2 चाइल्ड इसके भी बन गए। ठीक है, अब हमारे पास क्या आएगा, डी आएगा। डी भी टेबल में नया आया है, तो नया आया है तो फर्दर डिवाइड हो जाएगा। तो फर्दर डिवाइड होगा तो सबसे पहले यहीं से डिवाइड हो जाएगा। ये जो था ये ऑल शेप में बन जाएगा, इसका एक और NYT आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका डी। जब डी आ जाएगा तो यहाँ पे 1 आएगा, ये 0
0 1 1, तो ये पूरे चेंज होते हैं। 1 1 ये 2 हो जाएगा, 2 2 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमने डी का भी अपडेट कर लिया। जब ये आप खुद से करोगे अपडेट तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा डी आ गया, तो हमने फिर से ट्री अपडेट कर लिया। NYT 0 हो गया, अब इसकी वैल्यू ये हो गई। बस इतना याद रखना कि जो लेफ़्ट चाइल्ड होता है वो या तो राइट चाइल्ड के इक्वल होगा, जैसे ये यहाँ पे इक्वल है तब तक ट्री ठीक है, स्वैप नहीं कर सकते, और या तो उससे लेफ़्ट चाइल्ड क्या होगा, राइट चाइल्ड से छोटा होगा। जैसे ही राइट चाइल्ड छोटा रह जाएगा अपने लेफ़्ट चाइल्ड से, तब क्या करेंगे, स्वैपिंग करेंगे। ठीक है, स्वैप करने का वो तरीका भी इसी क्वेश्चन में ही होगा, आप देख लेना। ठीक है, अब ये डी आपका आ गया। अब हमारा जैसी क्या मिला हमें, वी भी फर्स्ट टाइम आया है, तो वी भी फर्स्ट टाइम है, यानी कि फिर से यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे एक और NYT आ जाएगी ऐसे करके, और यहाँ पर आपका आ जाएगा वी आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 1 और 0 ये 1 हो जाएगा, फिर ये चेंज हो जाएंगे, 1 1 ये 2 आ जाएगा, 2 और 1 ये 3 आ जाएगा, 3 2 5 आ जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये बड़ा हो रहा है, 3 बड़ा हो रहा है, 2 छोटा, तो ये आप यहाँ देख सकते हो। ये किसके आने पे हुआ है, ये आपका वी आने पे हुआ है। वी आने पे हमने यहाँ पे चेंजेस किए, देखिए वी आने पे ये हुआ, अब ये चेंजेस कर दिए हमने। ठीक है, वी आने पे आपकी ट्री कुछ इस तरीके से डिज़ाइन हो जाएगी। अब देखिए आपका जो 3 है वो आपका क्या है, 2 छोटा रह गया और 3 बड़ा, यानी कि लेफ़्ट चाइल्ड आपका बड़ा हो गया और राइट चाइल्ड आपका छोटा रह गया। और यहाँ पे भी लेफ़्ट चाइल्ड बड़ा रह गया और राइट चाइल्ड, जो जो आपके बड़े हैं उनमें ही स्वैपिंग करेंगे। तो आपने स्वैप कर लिया, देखिए स्वैप कुछ इस तरीके से हुआ, आपको यहाँ दिख रहा है, आपने किया तो 3 आपका इधर चला गया, तो जो आपका था तो इस छोटा वाला जो बड़ा वाला था वो राइट चाइल्ड बन गया, और जो छोटा वाला था वो लेफ़्ट चाइल्ड, यानी कि ए जो था वो आपका यहाँ राइट में आ गया और लेफ़्ट में आपका एल शेप में चला गया। आर आपका क्या किधर था, राइट में था, वो लेफ़्ट चाइल्ड बन गया। ठीक है, तो कुछ ऐसे करके आफ्टर स्वैपिंग के बाद आपकी ट्री ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा ट्री में फिर क्या आएगा, फिर मैसेज की तरफ देखो। अब ये वी तो आ गया, अब मैसेज में क्या आ रहा है, ए, यानी कि ए फिर से आ रहा है। तो अब इस ट्री को हम फर्दर डिज़ाइन नहीं करेंगे, इस ट्री में ही 3 कर देंगे, क्या, क्योंकि हमारे जो ए था वो 2 था, अब ए हमारा यहाँ 3 हो जाएगा और सेम वैसी ट्री रख जाएगी। ठीक है, सेम देखिए इसी की तरह ये है ट्री, सेम ए आने पर आपकी ट्री ऐसे हो गई। अब आर आया, आर हमारा एक बार और आ चुका है शायद, तो देखिए आर यहाँ पे आया था, यहाँ पे आर आया था, तो एक और बार आ रहा है, तो आर में फिर अपडेट कर देंगे, ट्री बिल्कुल सेम वही रहेगी, ट्री में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। तो देखिए आर आने पर आप जैसे ही आर मिला, आर यहाँ 2 हो गया, अभी तक आपका आर 1 चल रहा था, देखिए यहाँ 1 चल रहा था, अब आर 2 हो गया, तो जब 2 2 ये 4 हो गया, 4 और 3 ये 7 हो गया। अभी लेफ़्ट चाइल्ड आपका सही है, यहाँ इक्वल है और यहाँ पे छोटा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो अभी भी ठीक है। अब क्या करेंगे, अब टेबल में देखेंगे क्या हमारी वैल्यूज़ आई हैं। अब टेबल में देखिए के आया, अब के आया, लास्ट एलिमेंट आया के, जो भी मैसेज है आपका के आया, के आपका नया एलिमेंट है, तो यानी कि फर्दर डिवाइड होगा NYT में। तो फर्दर NYT के डिवाइड के लिए आपने ये बनाया। ठीक है, तो जो आपका था यहाँ से डिवाइड हो जाएगा, NYT था, यहाँ आपका NYT आ जाएगा और ये ऑल शेप में आ जाएगा, यानी कि के आ जाएगा। के की वैल्यू 1 आ जाएगी, 0 0 + 1, यहाँ 1 एलिमेंट है, 1 1 यहाँ 2 आ जाएगा, 2 + 1 यहाँ 3 आ जाएगा, 3 + 2 यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा, 5 + 3 आपका 8 आ जाएगा। देखिए कुछ इस तरीके से आपको दिखा, हाँ दिख गया, के आपका ऐसे आ गया। अब आप देखिए कि आपकी सारी सब लेफ़्ट चाइल्ड सही है, ये वाला लेफ़्ट चाइल्ड तो सही है, छोटा है, और ये राइट चाइल्ड बड़ा है, ये लेफ़्ट चाइल्ड छोटा है, ये बड़ा है, बट ये लेफ़्ट चाइल्ड जो है वो बड़ा है और ये राइट चाइल्ड छोटा है। तो यहीं पे ये मैंने ऐसे करके लिखा है स्वैपिंग, ये स्वैपिंग दिखाइए, तो हम देखेंगे के आने पर हमने स्वैपिंग की, ये कुछ इस तरीके से आपका डिज़ाइन हो जाए, क्योंकि ये 2 छोटा था तो ये 2 आपका यहाँ चला गया और डी यहाँ पे आ गया। जैसे डी आपका पहले यहाँ पे था, ये आपको दिख रहा होगा, डी आपका यहाँ पे था, अब डी आपने क्या कर दिया, स्वैपिंग कर दी, यहीं पे स्वैपिंग करी। ये स्वैपिंग करने के बाद कुछ आ गया, आफ्टर स्वैपिंग के बाद आपका क्वेश्चन ये आ गया, ये आपका आंसर है। ये आपका ट्री डिज़ाइन करने का था। तो ट्री डिज़ाइन करना आप सीखिए कि कैसे ट्री डिज़ाइन करते हैं। बस चुपचाप आप सबसे पहले NYT से स्टार्ट करते हैं, NYT की वैल्यू 51 होती है। उसके बाद आप मैसेज देखते हैं, मैसेज ए आया, ए अगर एक बार आया है तो ठीक है 1 लिख दिया, अगर फ़ौरन दोबारा ए आ गया तो उसी में वेट बढ़ा देंगे, जैसे 2 कर दिया। अगर यहाँ आर आया होता तो हम NYT में फर्दर डिवाइड करते, कुछ इस तरीके से करते, ठीक है। लेकिन अभी हमने फिर ऐसे करके डिवाइड करें। तो ये क्वेश्चन जब आप अपने हाथ से खुद से करोगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो आप इसकी खुद से प्रैक्टिस करिएगा और देखिएगा ये कैसे क्वेश्चन किया जाएगा। तो ये कहलाता है आपका अडेप्टेड हाफमैन कोडिंग में अपडेट प्रोसीजर, जिसमें खाली ट्री डिज़ाइन की जाती है। सिर्फ क्वेश्चन ऐसे ही करके आते हैं जिसमें खाली आपको
बोला जाएगा अपडेट ट्री, ओनली अपडेट ट्री बोला जाएगा। इनकोडिंग आपका जो है अपडेट अडेप्टेड ह्यूमन कोडिंग का दूसरा पार्ट है, ठीक है। इनकोडिंग पे अलग क्वेश्चन आता है, इनकोडिंग के नाम से लेके बोलेगा, डिकोडिंग पे अलग क्वेश्चन आएगा, डिकोडिंग के नाम से बोलेगा। ये सिर्फ ओनली ट्री डिज़ाइन करने के लिए आएगा। ट्री डिज़ाइन करना बहुत ईजी है, प्लीज़ आज ही मैंने पढ़ा है तो उसको आज क्वेश्चन को आज ही करके खुद से देख लीजिएगा, और जो डाउट्स हो प्लीज़ उसको लिख लीजिएगा, बुक वगैरह से पढ़ने की कोशिश करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इनकोडिंग की। तो आप ये पढ़ने की कोशिश करिएगा, बहुत ईजी लैंग्वेज में मैंने समझाया है, बुक में आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, प्लीज़ कोशिश करिएगा इसको समझने की, ठीक है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो इनकोडिंग की करेंगे, फिर उससे नेक्स्ट लेक्चर में डिकोडिंग की बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।